ओके, हमने ऐसे ही एक वेबसाइट बनाया था, होम पेज बनाया था, स्कूल प्लाजा और ये सब डिटेल्स थी, या लोगो ऐड किया था। यहाँ पे हमने एक न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसा बनाना हो तो बना सकते हैं। यहाँ पे मेनू ऐड किया था हमने, याद है? हमने पेन और नोटबुक का बनाना हो, फ्यूचर में आपको स्कूल के अंदर कैलसी का, चिल्ड्रन बुक का, फाइल का या पोस्टर कलर, और यहाँ पे मिक्स इमेजेस होना चाहिए। एक छोटा सा बिलिंग बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, वेलकम टू बिलिंग करके, राइट है? तो आपका होम पेज रेडी होना चाहिए। और ये जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड करते हैं, अभी इसका कोडिंग समझ लेते हैं। ओके, इसकी कितनी मेथड्स है वो तो मैंने ऑलरेडी क्लैरिफाई किया, और टेक्स्ट बुक के अंदर हम फास्ट फॉर्म में समझ लेते हैं ये सब कितनी मेथड से बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम क्लैरिफाई कर पे आपको फ्यूचर में टेबल के अंदर पूछा वेबसाइट बनाना हो, तो आपको पूछा है टेबल कैसे ऐड करना है, कौन से मेनू में, इंसर्ट में जाके टेबल, उसमें कितने ऑप्शन दिखाई देते हैं, 3, विच, वीकली, प्रिसाइसली एंड सेल। मिनिमम कितना टेबल ऐड कर सकते हैं, 1 × 1, मैक्सिमम 6 × 6। एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो प्रिसाइसली ऑप्शन के अंदर जाके आपको ऐड करना हो तो कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई करते हैं, टेबल प्रॉपर्टी हो, उसके अंदर टेबल और सेल दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आपको पूछा गया, ओके, टेबल के अंदर कितने ऑप्शन है, रो कितनी, कॉलम कितनी। देखो, चैप्टर 1 के अंदर भी आया था, टेक्स्ट एरिया के एट्रीब्यूट कितने थे, याद है किसी को? टेक्स्ट एरिया के एट्रीब्यूट कितने हैं? 2। 2, रोज एंड कॉल्स। चैप्टर 1 के अंदर टेबल बनाने के अंदर हमने ये भी क्लैरिफाई किया था, क्या किया था, टीआर क्या इंडिकेट करता है, टेबल रो, कॉलम क्या इंडिकेट करता है, टीडी। सेम एग्जाम में आपको चैप्टर 3 के अंदर से पूछा, टेबल प्रॉपर्टी के अंदर साइज के अंदर क्या क्या इंडिकेट आता है, तो रोज एंड कॉलम। ओके, इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, बॉर्डर, तो बॉर्डर का तो हमने देखा। ये स्पेसिंग क्या है, मालूम है आपको? स्पेसिंग और पैडिंग अच्छी तरह समझते जाना, स्पेसिंग और पैडिंग का डिफरेंट क्या है, व्हाट इज स्पेसिंग एंड व्हाट इज अ पैडिंग। ओके, चले मैं प्रैक्टिकल के थ्रू ही समझाते हूँ। जैसे हमने होम पेज बनाया, अभी जैसे हमने होम पेज बना के ये रेडी किया था, अभी देखो ये सेल के अंदर मैं जाता हूँ, ये सेल के अंदर जाता हूँ, ये टेबल के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर जाता हूँ, टेबल के अंदर चले जाता हूँ। देखिए, यहाँ पे टेबल बॉर्डर बाय डिफॉल्ट 2 होते हैं, उसकी जगह पे 5 किया है, मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ। देखना अभी, देखो ये बॉर्डर के गैप देखना आप, ये जूमिंग लेस करके दिखा देता हूँ। इसके बाद दिख रहा है आपको बॉर्डर, ब्लैक 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 ब्लैक, यहाँ से ये बॉर्डर की इफेक्ट है। अभी देखना स्पेसिंग का और पैडिंग का मीनिंग देखना, पिक्सल बिटवीन सेल, दो सेल के बीच में गैप है, येलो येलो दिख रहा है आपको। चलो इसको भी हम डिलीट कर दे, येलो बाय डिफॉल्ट 2 है, उसी जगह पे मैं 10 कर देता हूँ, देखते जाना। देखो अभी इसकी साइज प्लस हो गई, ये दो सेल के बीच में गैप, चले मैं और भी इफेक्ट कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, 200 नहीं। देखो दो सेल के बीच में गैप, येलो कलर ज्यादा दिखने लगा। पहले क्या था, साइज लेस थी, पहले यहाँ पे 2 थी, तो 2 के अंदर देखना अभी लेस हो गई। ओके, सेम पैडिंग, पैडिंग का मीनिंग क्या होता है, ये दो सेल के बीच में ऊपर ये कंटेन है, इमेजेस, उसके ऊपर गैप देखना, मैं 20 करता हूँ। देखो ये दोनों के बीच में गैप ज्यादा हो गया। ये जूम तो ओनली फॉर दिखाने के लिए किया है, तो आप खुद जब प्रैक्टिकल कर रहे हो तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो और कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ये डेफिनेशन है उसकी। देखो अभी वेबसाइट ऐसे लुक वाइज जूमलेस ऐसे दिखेगा, ये तो पहले से बेटर दिख रहा है। तो अभी समझ में मैंने येलो कलर क्यों रखवाया था आपके पास से, क्योंकि उसके बॉर्डर कलर ना उसके ऊपर उसकी इफेक्ट आती है। तो ये बॉर्डर, स्पेसिंग, पैडिंग, वो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। ओके, तो स्पेसिंग का डेफिनेशन क्या होता है, दो सेल के बीच में, ये 2 सेल है और उस इसके बीच में जो गैप है ना, उसके बीच में जो गैप है उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्पेसिंग। तो पैडिंग किसको बोला जाता है, पैडिंग सेल के अंदर जो कंटेंट है, जो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने एक्स वाई जेड लिखा, उसके सराउंडेड स्पेस है, ये सराउंडेड स्पेस है, उसको क्या बोला जाता है, पैडिंग।
ओके, तो उसकी डेफिनेशन क्लियर है। पिक्सल बिटवीन सेल एंड बॉर्डर ऑफ एंड कंटेन, जो बॉर्डर है और उसके बीच में सराउंडेड कंटेन है, वो दोनों में के अंदर क्या दिखाई देता है, वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो आई थिंक आपको ये कंटेंट समझ में आया। इसके बाद आपको जब सेल के अंदर देखोगे, थ्री कलर का कॉम्बिनेशन, इसमें से लास्ट पिक कलर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, तो मैं टेक्स्ट बुक इसके लिए अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो हमने प्रैक्टिकल आगे वाले सेशन के अंदर किया, और ये दोनों क्लियर होना चाहिए। जैसे आप टेबल ऐड कर रहे हो, टेबल के बाद आपने इमेजेस ऐड करना स्टार्ट किया, कि लोगो ऐड करना है। इमेजेस ऐड करने के लिए कौन से मेनू में जाना है, इंसर्ट एनी इमेजेस, उसमें कितनी टैब दिखाई दे रही है, 4। लोकेशन, तो 5 सिलेक्ट करने के लिए, और ये सिंबल पे क्लिक करना है। उसके अंदर टूल टिप नहीं करोगे तो चलेगा। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल में समझाया था आगे वाले। अल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं करना चाहता है तो डोंट अल्टरनेटिव करो, लिखना चाहते हो तो यहाँ पे कंपल्सरी टाइप करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आएगी। ये था किसके अंदर, इमेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स। बट आपकी बड़ी इमेजेस है जो पूरे पेज में आ गई है, उसकी साइज लेस करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज प्रॉपर्टी के अंदर डायमेंशन के अंदर जाना है और कस्टम साइज, इसमें विड्थ और हाइट थोड़ा लेस कर देना है। ओके, जैसे आपके स्मॉल साइज में इमेजेस कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, बाद में अपीयरेंस एंड लिंक के बारे में हम बाद में और भी नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओनली फॉर आपने होम पेज बनाया है, होम पेज के अंदर देखो आप ये काम किया, और यहाँ पे, और ये टेबल है, 1 रो, सिंगल रो है, और 2 कॉलम है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ओके, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपके माइंड में। इसके बाद नेक्स्ट सेल में आके वापस देखो, यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट कलर चेंज करना हो तो कौन से मेनू में जाना है, फॉर्मेट एंड टेक्स्ट कलर। ओके, कोई भी प्रोडक्ट को कैंसिल करना है, दैट्स मींस प्रोडक्ट मींस नहीं, कोई टेक्स्ट के ऊपर आपको कैंसिल जैसा इफेक्ट लाना हो तो कौन से मेनू में, फॉर्मेट एंड स्टाइल। हॉरिजॉन्टल लाइन लानी है तो इंसर्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, इंसर्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो ये मेनू बना के रेडी कर दिया है। टाइपिंग करना है, टाइप करके आपको मेनू रेडी करना है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें, पूरे बैकग्राउंड में चेंज करना है तो फॉर्मेट, पेज टाइटल एंड प्रॉपर्टी में जाओगे तो यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, जैसे हमने पहले ही क्लैरिफाई किया था। लिंक ऐड करना हो तो लिंक ऐड करने की टोटल 3 मेथड है। इंसर्ट में जाके लिंक, जो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर स्टडी करने वाला है। मैंने तो अभी आपको होम पेज और उसकी डिटेल्स के बारे में समझा रहा हूँ, लिंक बनाना बाकी है। मैं ओके, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है ना वो लिंक बनाना है। लिंक के अंदर क्या होता है, देखो ये ऑप्शन होता है, लिंक और सेम विंडो विदाउट फ्रेम सेट। सर ये सब कहाँ पे ऑप्शन है, क्वेश्चन मार्क्स आपके लिए, पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब भी हम फिजिकली मिल रहे हैं तो मैं स्मॉल साइज का प्रैक्टिकल क्लियर करवा के आपके थियरी कंसेप्ट क्लियर करूंगा। बाद में हमको जावास्क्रिप्ट स्टडी करना है। दिख रही है जावास्क्रिप्ट, जब आप एड टू कार्ट पे सिलेक्ट करते हो, एड टू कार्ट के ऊपर सिलेक्ट करते हो तो जो स्क्रिप्ट है वो कैसे टाइप करना है। ओके, कंटिन्यू 1.5 पेज का स्क्रिप्ट है, इसके एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग आपको क्लियर करना है। ये यहां से लास्ट स्क्रिप्ट को ओवर करना है। ओके, तो ये हो उसका मेन। अभी देखो मैंने कई टाइम सिंबल समझाता है, देखो कॉमा, कॉलन, सेमीकोलन, देखो एग्जाम के अंदर ये सब कुछ आपको पूछा जा सकता है। चलो मैं इसको प्रॉपर इजी मेथड से पीपीटी के थ्रू समझा देता हूँ, जिससे और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिसे हमने सॉफ्टवेयर के बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करना है, अपतना स्टूडियो, ब्लू ग्रिफन एंड अमाया। बट उससे पहले हम यहाँ पे ये पॉइंट समझ लेते हैं। तो आपको होम पेज बनाना समझ में आ चुका है। उसके बाद आपको वो प्रोडक्ट का डिटेल्स और आईडी, हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का नेम और उसकी प्राइस लिखने के बाद उसका आईडी बनाते हैं। ये मैं किसके लिए समझा रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट के लिए। इसके बाद परचेस करना है। जब परचेस बटन पे क्लिक करते हैं तो टोटल लास्ट में उसका अमाउंट क्या होना चाहिए,
टोटल जैसे आप मॉल के अंदर बिलिंग करने जाते हो तो जितने भी प्रोडक्ट आप 10-20 परचेस करते हो वो वन बाय वन प्रोडक्ट ऐड होता है। ऐड होने के बाद प्रोडक्ट का जितने भी प्रोडक्ट आप डिजाइन करते हो उसको टोटल करना है। तो यू नो वेरी वेल जावा स्क्रिप्ट के लिए आपको एडवांस फॉर्म फ्रेम के अंदर जब आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर जाते हो ऑन क्लिक बटन ऑन सबमिटिंग ऑन क्लिक के अंदर रिटर्न ऑन कार्ट लिखना है। रिटर्न ऑन कार्ट लिखना है। इससे पहले हम क्या लिखते थे याद है किसी को? चैप्टर नंबर 2 के अंदर ऑन सबमिट valid बटन form. के सामने रिटर्न स्पेस वैलिड फॉर्म और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। थोड़ा सा चेंज है। ओके, देख लेना। अभी यहां से आप देखना अच्छी तरह, कई सारे ऑप्शन है। स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओ लिखना कंपलसरी है। हेड सेशन के अंदर फंक्शन ऑन कार्ट। तो ऑन कार्ट क्या है मालूम है? बोलो तो, या कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो तो। अभी आपका टर्न है। Content. ऑन कट क्या है? फंक्शन का नाम। ओके, उसका ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट ओवर किया हुआ है। अभी है तो एक की है। तो वापस हमने आगे वाले चैप्टर 2 के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो चेक्ड चेक इक्वल टू फॉल्स वेर कुकीज वैल्यू इक्वल टू डबल कोट स्टार डबल कोट ओवर। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई नो वेरी वेल। इसके लिए आपको ये लेक्चर्स के अंदर रेडी करवा रहा हूँ। जब हम फिजिकली मिलेंगे तब और भी कंसेप्ट क्लियर करूंगा। इसके बाद और भी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमको आईडी नंबर बनाना पड़ेगा। ओके, वैर नाम के हमने दो वेरिएबल बनाए। एक वेरिएबल का नाम मैंने चेक रखा, एक का कुकीज वैल्यू। सर ये कुकी क्या है? कुकी, वो भी क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। कुकीज है ना, वैल्यू स्टोर करता है। अभी आप देखना, इंटरनेट एक्सप्लोरर में आप जाते हो तो उसकी जब हिस्ट्री डिलीट करते हो आप, कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर के आप अंदर जाते हो तो देखो कुकीज क्या करता है, वैल्यू स्टोर करता है। देखो भाई ये वेबसाइट है, मैं यहाँ पे टूल्स में जाके उसकी हिस्ट्री रीड करने की ट्राई करता हूँ। देखना अभी, डिलीट हिस्ट्री। तो देखो यहाँ पे कुकीज का ऑप्शन है। आप अपने गूगल क्रोम में देखना, डिलीट द ब्राउज हिस्ट्री कुकीज द फाइल स्टोर ऑन योर कंप्यूटर बाय वेबसाइट टू सेव द प्रेफरेंस सच एज ए लॉगिन इंफॉर्मेशन। इसका मीनिंग समझ में आया आपको? किसी को समझ में आया कुकीज क्या काम करता है? सर हमको तो कुकीज खाने वाला कुकीज के बारे में मालूम है। आप नया लेके आते हो कुछ ना कुछ। अरे भाई ये नया नहीं है, ये एक अच्छी चीज स्टोर किया हुआ है। कुकीज का मीनिंग क्या है? आप एवरी टाइम यहाँ पे जो भी काम करते हो, देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मैं फेसबुक के अंदर लॉग इन करता हूँ एवरी टाइम। मैं जैसे ईमेल आईडी का फर्स्ट लेटर टाइप करूंगा दूसरा ईमेल आईडी सेम आ जाता है। तो ये जो टेम्पररी क्रिटिकल डिटेल जो आपकी स्टोर करता है ना, वो कुकीज करता है। ओके, कुकीज। ओके चलिए, तो थोड़ा सा हम पॉइंट क्लैरिफाई। कंडीशन इफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो इसमें ई बी एंड आई कंपल्सरी कैपिटल होना चाहिए। जैसे अभी तक आगे वाले में क्या करते थे हम, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम डॉट फील्ड नेम डॉट वैल्यू। ओके, तो हम यहाँ पे P1 डॉट चेक्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डॉट चेक्ड। समझ में आ रहा है आप सबको? ओके, तो चेक्ड। तो पहले भी हम ऐसे ही करते थे, इसमें भी ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट ओवर करना है लास्ट में। चेक इक्वल टू ट्रू, पहले चेक की वैल्यू क्या थी? चेक की वैल्यू क्या थी? फॉल्स। अभी चेक False. की वैल्यू क्या है? ट्रू। वेर क्वांटिटी, क्यू एन टी का मीनिंग है क्वांटिटी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी P1 वैल्यू, आपने कितनी वैल्यू ट्रू की है। और फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? P1 मीन्स प्रोडक्ट 1, उसकी प्राइस वेर में टेम्पररी हमने क्या लिखा है? 499। तो ध्यान रखना है, जैसे मैंने P1 की प्रोडक्ट के अंदर मैंने क्वांटिटी के अंदर 2 लिखा है और प्राइस है 499, तो आपको क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई 499, 499। तो देखो यहाँ पे प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, तो जो भी टोटल होगा वो टोटल डिस्प्ले होगा।
यहाँ पे ऐसा होगा कुकीज वैल्यू प्लस इक्वल टू पेन प्राइस 1 प्राइस प्लस क्वांटिटी एंड टोटल। तो ये सर यहाँ एवरी टाइम प्लस क्यों करते हैं? यहाँ पे जो प्लस का सिंबल है ये एडिशन करने के लिए नहीं है, कॉन्केट करने के लिए। कॉन्केट का मीनिंग क्या होता है समझा देता हूँ। जैसे अल्फाबेट, जैसे आपका एड्रेस है, जैसे मैं मेरा एड्रेस लिखता हूँ पे 24 संस्कृत रो हाउस, तो दोनों में डिफरेंट क्या है? ये डिजिट है, ये अल्फाबेट है। दोनों को ज्वाइंट करना हो, दोनों को ज्वाइंट करके डिस्प्ले करना हो, उसके लिए प्लस सिंबल है, उसको बोलते हैं कॉन्केट, मर्ज वैल्यू। ओके, तो ये कई सारे पॉइंट्स है जो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। आई होप सो ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, इसके अंदर से समझ में आ रहा है। थोड़ा सा पॉइंट आपको कंपलसरी इसको वन टाइम नोट डाउन करना है, इतना ही नोट डाउन करना है। जब भी हम फिजिकली मिलेंगे इसका एक एक वर्ड में समझाने वाला हूं आपको। ओके, तो ये समझने के लिए आपके माइंड रेडी होना चाहिए। ये हुआ उसका मेन। फास्ट फॉलो में रिवाइज कर लेते हैं।